तो आपको मैंने सुनो बेसिक मैथमेटिक्स का जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने आप लोगों को साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी मैंने बता दिया था। ये तीनों का मैंने तीनों पे आपको कुछ डेटा भी पुट करके क्या इसका बेसिक यूज हम लोगों को फिजिक्स में जो है तो इसके संबंधित हमने 75 डिग्री का वैल्यू भी हम लोग निकाले थे। आज हम लोग इसी का माइनस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री का वैल्यू, तो ऐसे भी हम लोग कॉस 75 का निकाले हैं जो कि साइन 15 के इक्वल होता है। नहीं बोला सब एक बार में, हाँ, क्योंकि कॉस 75 को हम कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हैं ना। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू तो ऑलरेडी मान लो कि जो तुम्हारा कॉस 75 के इक्वल होगा, जो कि आप निकाले होंगे √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 ना। तो चलिए देखिए यहाँ भी वही वैल्यू आपको फिर से मिलेंगे। अब यहाँ क्या कीजिएगा, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो साइन 15 होगा ना। अब इसको आप साइन, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको आप सेट कर देंगे। तो देखिए तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 आ गया ना। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3, फिर उसके बाद कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू देखिए अब √3/2√2 1/ फिर से 2√2 एलसीएम ले लेंगे आपका √3 - 1 आ जाना। तो ये समझ में आया, नोट कीजिए इसको तब तक, फिर इससे आगे हम लोग शुरू करते हैं। चलो इसको नोट कर लिए। अब देखिए तो इसी के बाद अब हमको लगता है जो आप लोगों को कॉस 15 को भी बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने साइन 75 जो निकाला था तो मैंने बोला था कि कॉस 15 के इक्वल है। तो देखो तो यहाँ से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोई दिक्कत। और फिर नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का आपका होता है, तो वो आपका टेन ए माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। अब 10a माइनस बी, तो अब आपको मान लीजिए 15 डिग्री का वैल्यू, कॉस 15 का तो मैंने कल ही निकाल दिया था, नहीं निकाला था, साइन 75 निकाल लिए तो कॉस 15। अब यहाँ पे देखिए आपको 15 डिग्री अगर आपको निकालना है 45 माइनस 30, तो 45 को हम लोग एंगल ए मान लिए, बात मत करो, 45 को हम लोग एंगल ए मान लिए और 30 डिग्री को हम लोग एंगल बी मान लिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1045 माइनस 1030 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1045 इंटू 1030। 1045 का वैल्यू 1 माइनस 1030 का वैल्यू 1/√3, और ये आपका 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो देखिए तो आपका √3 एलसीएम ले लेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा ना। यहाँ पे आपका 1/1 माइनस 1/√3 है, तो √3 को एलसीएम ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। चलिए डिवाइडेड बाई √3, फिर यहाँ से हम लोग
√3 + 1 बाय √3, तो आपका ये कैंसिल, तो √3 - 1 √3 + 1। याद कीजिए जहाँ पे आप 75 का वैल्यू निकाले होंगे उसमें आया होगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 आया होगा। ठीक है, नोट करा जाए। हो गया, अब बढ़े आगे। चलो देखो तो अब फिर से ध्यान देना है। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना है सब लोगों को कि अब इसके बाद हम लोगों को जब ये फॉर्मूला आपका sin a - b sin a + b cos a - b cos a + b tan a - b tan a + b जब हम लोग निकाल लिए, तो ये बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। अब इसके बाद मामला आपका आता है sin 2a। तो देखो तो sin 2a = क्या हो, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल। ये हमारा कंपाउंड एंगल था, दो एंगल का सम था, अब हमारा एक ही एंगल मल्टीपल में रहेगा, जैसे 2a 3a 4a 6a 5a, है ना, a/2। तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई किए तब ना a/2 आया आपको। तो यहाँ पे a लिखे हैं, वहाँ पे आप थीटा भी लिख सकते हैं, वहाँ पे x भी लिख सकते हैं, वो नाम है। ये नहीं सोचना है कि a का ही रहेगा तभी फॉर्मूला लिखेंगे, वहाँ पे θ/2 भी रह सकता है, 2θ भी हो सकता है, समझ गए ना। तो चलो, तो अब हम इसको प्यारे बच्चों sin a + a क्या मैं लिख सकता हूँ? इसमें किन्हीं को कोई ऐतराज? बोलो। sin a + a लिख सकता हूँ, तो sin a + a = तो 2a। एक इसमें हम a मान लेंगे, दूसरा को मन ही मन b मान लीजिए। फॉर्मूला sin a + b का क्या मिला था? फॉर्मूला sin a + b, कॉपी पलटिए, अपने मन से गलती मत बोलिए, अगर याद है तो गुड, और नहीं याद है तो तुरंत पलट दीजिए। sin a + b का फॉर्मूला, सुन, हाँ, अब तुम लोग मिला चलना, बस लास्ट में कह देना है हाँ सर आपने सही लिखा। sin a cos b + cos a sin b, क्योंकि a = b है, यहाँ नहीं है। आप sin a + a लिखे हो ना, तो एक तो a है ही, और दूसरा a वाले को बोले हैं तत्काल मन ही मन b मान लो। तो फॉर्मूला होता है sin a cos b, तो b = a, फिर cos a sin b, तो जहाँ पे b है, जो b का वैल्यू माने हो वहाँ पुट कर दो, कोई दिक्कत। तो अब देखो तो यहाँ से तुम्हारा sin a cos a, ये भी तो sin a cos a ना, 2 sin a cos a नहीं आ गया, sin 2a = कोई दिक्कत इसमें? भूलोगे भी? अगला चल, अब देख फिर से यहाँ पे, अब हम लोग लिखते हैं cos 2a, तो cos 2a को भी हम लोग cos a + cos a। अब cos a + b का फॉर्मूला हम तुम लोगों को दिए हुए हैं, नहीं बोल रहे हो? दिए हुए हैं ना। तो चल, तो देखो तो क्या दिए हैं, cos a cos b - sin a, तो बस b = जहाँ पे a है वहाँ a हम लोग लगा देंगे, हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? चलो प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ से cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a हो गया। अरे हाँ या ना? अब चलो, अब ध्यान देना यहाँ पे कि सिंस cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a = 1, तो देख तो यहाँ पे ध्यान दे, sin स्क्वायर a = 1 - cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a = 1। ये मैंने शुरू में ही बेसिक मैथमेटिक्स का जिस दिन फॉर्मूला लिखा था बता दिया था, और तुम लोग 10th में पढ़ के भी आए हो। अब देखो इसको इस साइड ले जाओ या इसको इस साइड ले जाओ, तो sin स्क्वायर a = 1 - cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a = 1 - ये होगा। चलो, तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि नाउ एकदम ध्यान से समझते रहना है। नाउ क्या है आपका वहाँ, cos 2a = फॉर्मूला आया है
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं क्या करता हूँ एक बार कि साइन स्क्वायर ए के जगह पे जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये निकाला है इस रिजल्ट को, मैं इसको पुट कर देता हूँ। क्या पुट कर सकता हूँ ना? तो पुट करूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा बाबू रे? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसमें कोई कन्फ्यूजन? चलो फिर दूसरा देखो यहीं पे इसके आगे, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस 2a इक्वल टू। समझ गए? कोई कन्फ्यूजन? तो अब आपके पास cos 2a का फॉर्मूला कितना आ गया? एक cos 2a का फॉर्मूला हमको ज़रूरत पड़ेगा, तो जहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। समझ गए? अब यहीं पे रहेगा हमको, सुनो, cos 2 थीटा इक्वल टू, अब ए नहीं लिखा हुआ, cos 2 थीटा इक्वल टू, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझे? नोट करा जाए। हर एक चीज़ को हम जैसे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, तुम लोगों को हर एक चीज़ हमेशा याद रहना चाहिए। तो tan 2a के लिए तुम्हारे पास कई सारे मेथड हैं। या तो तुम इसको sin 2a बाय cos 2a लिख लो, समझ रहे हो? देखो यहाँ ये लिख लो, और उसके बाद आपका क्या होता है? 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सर ये नहीं लिखने का मन कर रहा है, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लो। ठीक है? अब चलो हम लोग डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं कि cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी आपका आ गया cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। ठीक है? तो चलिए, तो एक तो आपका ये कैंसिल, तो देखिए 2 साइन ए बाय कॉस ए, तो 2 tan ए होगा ना। फिर चलो cos स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए। तो देखो तो प्यारे बच्चों, ये 2 tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं बोल रहे हो? तो आपका साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा आप देखो, अब देखो तो दूसरा यहाँ से आपका कि tan, ध्यान देना है, 2a इक्वल टू tan a प्लस b ना। हम इसको tan a प्लस a लिख दें, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो देखो है ना। तो चलो आ गया भाई फॉर्मूला। कोई दिक्कत आप लोगों को? सर इसका यूज़ कहाँ करें? इसके यूज़ से भी 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। सर कैसे? tan 30 बोले, एक निकाल के बोल दें tan 30, तो 2 इंटू 15, नहीं बोल रहे हो? 30 डिग्री को 2 गुना 15, चलो 2 तो है, इसको a मान ले या x मान लो, थीटा मान लो। तो चलो
2 10 15 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 डिग्री ना। अब देखो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू आपका 2 10 15 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 15 डिग्री। हमको tan 15 का मानना है तो लेट tan 15 डिग्री इक्वल टू मान लीजिए पूरा x। तो अब देखो आपका यहाँ से 1/√3 इक्वल टू 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2√3x। देखना यहाँ 1x स्क्वायर और ये 2√3x। अब देखो तो हम सबको इस साइड लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया, नहीं आया? देखो अब इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ कर दूँ तो देखो तो यहाँ से x इक्वल टू डायरेक्ट निकालेंगे तो माइनस बी, तो माइनस 2√3 माइनस बी ना प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर ना। तो बी स्क्वायर तो 2√3 का स्क्वायर तो 2 2 आर 4 4 3 आर 12 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, अरे हाँ या ना, और डिवाइडेड बाय 2a तो 2 का वैल्यू कितना 1। अब देखो यहाँ 2 का वैल्यू 1 ना। अब चलते यहाँ देख, हाँ a का वैल्यू 1 2 का वैल्यू 1 हम बोल दिए थे क्या, सॉरी जैसे अमित शाह नहीं बोला जल से नल को भेजेंगे, बोला हम 12.65 करोड़ को पढ़ रहा था 1265 लाख करोड़ लोगों के घर में, जबकि 150 करोड़ अपने देश की आबादी है। वो बोला 1265 लाख करोड़ घर में जल से नल को भेजने का काम हमारी सरकार ने की है। तो ऐसा ही हम 2 का वैल्यू 1 कह दिए। जब गृह मंत्री बोल सकता है तो हम तो देश की जनता है, नहीं बोल सकते हैं। चल तो देखिए यहाँ माइनस 2√3 प्लस माइनस, प्यारे बच्चों 12 आप माइनस माइनस प्लस तो 16 ना, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 तो देख तो माइनस 2√3 ये प्लस माइनस 4, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय 2। अब चलो यहाँ पे तुम्हारा एक बार आएगा माइनस 2√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, या एक बार आएगा माइनस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, तो 10 15 डिग्री अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपका सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का है तब ये वैल्यू पॉसिबल है। फर्स्ट और थर्ड में 10 का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अरे 2 कॉमन लें तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो -√3 प्लस 2 बाई 2, 2 से 2 तो 2 -√3 इसका आंसर आ गया। सर आप 10 15 का वैल्यू इससे पहले कितना निकाले थे? देखो ना यहाँ √3 माइनस डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 निकाले थे ना सर, आप ये निकाले थे। तो अब की बार सर ये वैल्यू आप कैसे निकाल दिए? एक को डाटा क्या याद रखेंगे? मेरे प्यारे बच्चों आप रेशनलाइज सीख के आए हो, अब हर बात एपी सर कितना बताएंगे? जो अपना सिलेबस क्या वही ना डिस्कस करेंगे। अब चलो तुम लोग को अभी हम शुरुआती में बता देते हैं, डाटा सब एक ही आता है, बस ऐसे नाक को छुइए या ऐसे छुइए, बात सेम है। तो देखिए यहाँ पे रेशनलाइज जब कर देंगे तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलिए इसको √3, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√ab, तो b का वैल्यू तो 1 ना, तो माइनस 2√3 इंटू 1 आप प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 और डिवाइडेड बाय देखो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 होगा ना। तो ये कितना आ गया 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2, देखो तो 2 माइनस √3 आ गया आंसर। तो बात वही है, समझे? अब चलो बच्चों ध्यान दो। अब
अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनना है कि कंपाउंड मल्टीपल एंगल में अब हम लोग बात करते हैं कि साइन ए की बात करेंगे। साइन ए या ए की जगह पे एक्स या थीटा, हम इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, साइन 2 इंटू ए बाई 2 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू ए बाई 2, ठीक है। तो अब चलो 2 इंटू ए बाई 2 अगर किए, तब ए बाई 2 को मन ही मन मान लो x, है ना, लेट। तो देख तो साइन 2x, और अभी तुरंत पढ़ाए हैं साइन 2x इक्वल टू साइन 2 साइन x इंटू, और जहाँ पे आपका x का मान जो माने हो, समझ गए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो साइन a इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। सर इसका यूज़ क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग को मदद मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर हम लोगों को निकालना होगा तो अभी और आगे हम प्रोसीजर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे भी बता देते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ेगा साइन 7.5, 15 तो निकाल लिए, अब 7.5 बोले थे ना, 7.5 साइन 22.5, और सुनो रे, साइन 37.5, साइन 52.5, साइन 67.5, साइन 82.5, इतने वैल्यू को आप निकाल सकते। 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो ये सारे वैल्यूज़ के लिए हम लोगों को मल्टीपल एंगल का ज़रूरत पड़ेगा। देखो तो अब आगे, कॉस ए इक्वल टू, वही मामला, कॉस ए इक्वल टू, तो ये देखो यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू ए बाई 2, तो ए बाई 2 इक्वल टू क्या मान लोगे, तो कॉस 2x ना, कॉस 2x का क्या फॉर्मूला दिए हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, या इसी को हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या इसी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू पुट कर दो, तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, समझ गए। आगे फिर देखो, वो बार बार तुमको कुछ बोल रहा है, तुम भी उसको रिप्लाई में कुछ बोल रहे हो, इससे बेहतर है कि तुम यहाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ यहाँ पे, हमको महसूस हो रहा है तो कंफर्म हुआ, आओ ना। तुम लोग मान लो मेरा भक्त हो, हम भगवान हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, आओ। जहाँ पढ़ाई डिस्टर्ब हो वहाँ से उठ के यहाँ आ जाओ। मेरे वाले क्लास में कंबाइंड पढ़ना है तो थोड़ा सा अटेंशन बना के रखना होगा। बाद में मान लो कि बोर्ड वाले बच्चे इंडिविजुअल अलग अलग हो जाते हैं, तो बोर्ड वाले बच्चों में थोड़ा सा अटेंशन की मैं कमी देखता हूँ, क्योंकि पहले से ही वो अपना टारगेट को छोटा ले लिए हैं। पहले ही कोई बैट्समैन अगर पिच पे ये उतर के ये सोच के जाए कि हमको 25-30 रन बना के आ जाना है, तो 15 पे भी आउट हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन जिसको सेंचुरी बनाना है उसको तो 85 प्लस तक मेंटेन रखना होगा ना कॉन्फिडेंस को। नहीं बोल रहे हो? तब हमें महसूस हुआ, मैं तुम्हें बुला लिया, घबराना नहीं है। देखो अब यहाँ पे तो ये हम लोग cos 2a का निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे tan a का, तो यही मामला, tan 2 इंटू ए बाई 2, लेट x इक्वल टू ए बाई 2, तो क्या आ गया आपका tan 2x, तो 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, फॉर्मूला पढ़े हो ना, बस जहाँ जहाँ पे आपका है तो 2 tan a बाई 2 1 माइनस
10 स्क्वायर a/2, 10a इक्वल टू फॉर्मूला आ गया, नोट करो। बताओ आगे। देखो तुम, अब मान लो तुमको निकालना है साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले साइन 2 × 7.5 बोले तो कितना, साइन 15 डिग्री इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? 2 साइन 7.5 इंटू कॉस 7.5। अब देखो तो यहाँ पे बात करते हैं, लेट 7.5 इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? साइन 15 डिग्री इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नहीं बोला तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स होता है, बोलो। चलो अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर इधर आपका 15 डिग्री आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, नहीं बोल रहे हो? दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, होगा ना? अब चलो, अब देखो यहाँ पे तुम, अब ध्यान देना यहाँ। अब तुम्हारा साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन 15 का वैल्यू कितना है? √3 माइनस 2√2, तो इसका स्क्वायर माइनस की प्लस माइनस, चलो इक्वल टू 4। अब हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को फिर से z मान लेते हैं, यहाँ पे लिख दें साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, तो देखो 4z इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ना z माने है रे, तो 1 माइनस z हो गया। अब चलो देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 3√3 प्लस 1 माइनस 2√3 a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो √3 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइडेड बाय 2√2 का स्क्वायर, तो 2 2 आर 4 2 आर 8 इक्वल टू आपका 4z माइनस 4z। ऐसे इसको छोड़ो ना, 4 को तो हम लोग इधर डिवाइड, या 8 भी तो इधर आ ही जाएगा ना हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 8 z इंटू 1 माइनस z। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे 2 कैंसिल करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 4z माइनस z का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ से 2 माइनस √3 बाई 16 इक्वल टू z माइनस z का स्क्वायर, हम सबको इधर लेके आ जाते हैं, तो z स्क्वायर माइनस z प्लस 2 माइनस √3 बाई 16, बोलो, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? या हम 16 एलसीएम भी ले सकते हैं, 16 एलसीएम ले लें, तो देखो 16z स्क्वायर 16z प्लस 2 माइनस √3 इक्वल टू 0। अब z का वैल्यू निकालो, माइनस b, तो माइनस माइनस 16 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 16 और c का वैल्यू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू, देखो तो यहाँ से ध्यान देना है, ये तो प्लस 16 ना, प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 256 माइनस 64
2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 32। तो देखो तो यहाँ से हम लोग 16 ही कॉमन ले सकते हैं। 16 कॉमन ले लेंगे तो 16 प्लस माइनस 16 का क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 16 माइनस 4 इंटू 2 माइनस रूट 3, अरे हाँ या ना, डिवाइडेड बाय 32। 4 एलसीएम 4 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस 1, ये तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं ना है। अब चल 16 माइनस 8 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 से कट करोगे ना रे तो 8 नहीं होगा, अभी 32 ही रहने दो। यहाँ पे हम 32 और यहाँ पे पूरा 4 कॉमन ले लिए। अब कोई दिक्कत देख लो सब लोग, उस लाइन में किन्हीं को कोई दिक्कत। यहाँ देखो पहले तुम्हारा ये तो इसको डाटा पुट के इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना। तो ये आपका 16, हम लोग को यहीं 16 ले लेना चाहिए था, एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा दिए। तो 16 का स्क्वायर 256 करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया 64, ये 2 माइनस रूट 3 को हम लोग कुछ नहीं किए। अब हम इन दोनों में जब 16 कॉमन लेंगे तो 4 ही ना बाहर आएगा, तो यहाँ 4 लिखे और 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 16 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 4 और 64 2 माइनस रूट 3। अब हम इसमें 4 कॉमन लेते हैं तो 4 यहाँ लिए तो ये 4 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ प्लस माइनस 4 तो ले ही लिए तो आपका ये आएगा, कोई बात नहीं, खड़ा होके देखो, ठीक है। तो अब जब हम लोग 4 से इसको कट कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तब मैं यहाँ लिखूँ, बोलो, तो क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस कितना है बेचारे, तो कितना आएगा 8 माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 बाई 8। फिर से देखो तो 4 कॉमन ले लें, नहीं बोल रहे हो, 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 ही ना बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 ना। अब 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस माइनस 2 प्लस रूट 3 और डिवाइडेड बाई कितना रे 4, कितना आएगा 4, समझ गए। अब इन सारे वैल्यू के यहाँ वैल्यू आ गया ना आपका। अब देखो ये किसका वैल्यू आया है, z का, और z इक्वल टू क्या है, तो बोले तो साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस, ठीक है ना। तब देखो तो यहाँ पे मेरी बातों को एक बार ध्यान दो, अब बाय 4, तो आपका क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर हम लोग एंगल को लेंगे, ये बाद में हम लोग कंक्लूजन करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से देखिए ना, साइन 7.5 जब ही निकालिएगा तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर एंगल है तो हम लोग सिर्फ इसमें प्लस कंसीडर यहाँ पे करेंगे, सेकेंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव, समझ गए। चलिए अब चलो आगे बढ़ें। अब है आपका किसी तरह से cos 7.5 डिग्री। अब जैसे मान लो कि हम लोगों को निकालना होगा, ध्यान दो, $22.5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 x मान लेते हैं, क्या फॉर्मूला दिए हैं, दिए हैं ना। तो देखो 10
ये लिख सकते हो ना, tan 45 का वैल्यू नहीं बोले हो 1 ना, इसको क्या लिखेंगे अब, इसको तो x माने हो ना, तो 2 tan x माइनस टेन स्क्वायर x, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 tan, नहीं बोल रहे हो, सबको इस साइड ले आते हैं, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x माइनस 1 इक्वल टू, अब डायरेक्ट tan x इक्वल टू निकाल दें, इसको अगर z मान लोगे तो हम डायरेक्ट tan x ही लिख दे, tan x को z मानोगे, मान लेते हैं, तुम लोग कन्फ्यूज़न करोगे फिर बाद में, तो tan x इक्वल टू z, तो z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू, तो z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, पढ़ के आए हो, b का वैल्यू -2 है ना, -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 अब प्लस 4 बाय, नहीं बोल रहे हो, तो देखो यहाँ z इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर रे बाय 2 ना, प्लस माइनस 2 रूट 2 बाय 2 माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखो तो 2 कॉमन ले लें, -1 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल ना, -1 माइनस रूट 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोगों को ये वैल्यू को कंसीडर, यही को कंसीडर करना है, नहीं करना है गधा कहीं का। चल तो z इक्वल टू क्या माना है, tan x न रे, तो tan x इक्वल टू √2 माइनस 1, x इक्वल टू कितना 22.5 √2 माइनस 1, क्या तुम लोग के लिए बड़ी बात है, तो कुछ है ही नहीं, नोट करो, बताओ आगे। हाँ अब चलो, तो अब आपका मैंने sin 2a भी बता दिया, sin हाफ भी बता दिया, अब एक और मामला आता है sin 3a, ये भी आसान है, एक फॉर्मूला जान गए तो फिर तो कितना भी निकाल देंगे। देख यहाँ रे, यहाँ ध्यान लगाओ, sin 2a प्लस a लिख सकते हो, अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो sin 2a इंटू cos a और cos 2a इंटू, देखो यहाँ sin 2a का फॉर्मूला sin a इंटू cos a और इंटू cos a, और cos 2a का फॉर्मूला चूँकि sin का निकाल रहे हैं तो sin के टर्म में, तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a निकाले हैं ना। अब देखो यहाँ से 2 sin a क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस, देखो तो sin a -2 sin क्यूब a स्क्वायर इंटू 1, तो क्यूब a, अब देखो यहाँ पे फिर 2 sin a, इसको हम 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दें, इसको cos स्क्वायर a को, समझ में आ रहा है ना। अब चलो प्लस sin a -2 sin क्यूब a, तो फिर देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 sin a -2 sin क्यूब a प्लस sin a -2 sin क्यूब a, फाइनली प्यारे बच्चों फॉर्मूला आ रहा है sin 3a इक्वल टू 3 sin a, देखो ना 2 sin a और sin a, 3 sin a -4 sin क्यूब a। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, तो क्या ही मेथड पता रहेगा तो याद भी नहीं रहेगा तो नहीं निकाल लेंगे, तो ये सब कौन बड़ी बात है, हाँ? सारे काम संभव हैं जो हमें असंभव लगता है, इसलिए हाँ करने के लिए थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा एकाग्रता, कंसंट्रेशन की ज़रूरी है। चलो बाबू रे लगे हाथ में आपको cos 3a, क्या लिखोगे cos 2a प्लस a, ना बोल रहे हो, ना लिखोगे, देखो तो cos 2a क्या होगा, cos 2a cos a माइनस sin 2a sin a, नहीं होता है, cos a प्लस बी फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a
अब देखो तो cos 2a, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉस ए, फिर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन ए, हो गया। मल्टीप्लाई करो 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए। अब चलो तो माइनस 2 cos ए क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ए नहीं होगा। देखो तो 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए, बातचीत नहीं, कॉस ए इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए को। मल्टीप्लाई करो 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 cos ए, ये होगा ना, आप प्लस 2 cos क्यूब ए माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए 2 cos क्यूब ए। देखो तो फाइनली 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, cos 3a इक्वल टू, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हुआ आज। अब इसके आगे हम लोग लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स का आपको हम बता देंगे। इतने सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, पढ़ाना तो बहुत सारा है, जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी पढ़ाना है, लेकिन जब जहाँ पे जिसका ज़रूरत आएगा वहीं पढ़ाएंगे। नहीं तो सिर्फ फिजिक्स में क्लास 11th के बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास 60 दिनों का है, यानी लगभग 2.5 महीना। तो तुम लोग को ये लगेगा कि सर फिजिक्स नहीं पढ़ा के मैथ पढ़ा रहे हैं, तो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पढ़ा के फिर हम लोग बढ़ते रहेंगे। इस बहाने कुछ चैप्टर भी खींचते रहेंगे हम लोग, जैसे वेक्टर हम लोग का देखते देखते ख़त्म हो गया। अब हम लोग को ऐसा ही पता चलेगा कि हम लोग मोशन भी पढ़ लिए, NLM डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, है ना।